हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग का। और यहाँ मैं उठ गई हूँ, अब मैं कर रही हूँ ब्रश। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ देखिए हमने सारा सामान पैक कर दिया है क्योंकि हम जा रहे हैं, बाद में बताऊँगी। यहाँ पे हमने सारा सामान पैक कर दिया, इस रूम का भी, इस रूम का भी, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी तैयार। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और हम जा रहे हैं घर, मतलब हम भेला जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ से ये पूरी तैयार हुई हूँ। मैंने ये कुर्ती, ये जीन, ये शूज़ और ये मेरा पर्स और ये मेरा लुक, बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड अभी तैयार हो रहे हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं ताला, क्योंकि हमने जाना है 10-15 दिन के लिए, तो हमें लेट हो जाएगा, इसलिए हमने अच्छे से पूरा घर लॉक कर दिया है। और यहाँ वह देखिए शीशे में मैं खड़ी हुई हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है कि आप निकल रहे हो या नहीं, तो हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है। ये बोल के ताला शाला लगा के हम आगे के लिए निकल जाते हैं। और गाइस सुबह सुबह की धूप इतनी अच्छी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन इसके साथ साथ धूप के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अच्छी दिख रही थी। और यहाँ हमें मेटाडोर मिल जाती है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और मैं तो खिड़की के साइड बैठी थी। गाइस मुझे तो ना एकदम हीरोइन वाली वाइब आ रही थी, अलग ही वाइब आ रही थी। तो इसके बाद हम पहुँच जाते हैं जीवल। जैसे ही पहुंचते हैं मैं यहाँ देखती हूँ कि काफ़ी सारे चूहे हैं जो कि यहाँ पे उनको डाल रखा था कुछ खाने के लिए, तो वो खा रहे थे। इसके बाद हम ऑटो में बैठ के चले जाते हैं आगे के लिए। तो यहाँ तो पहले हम मार्केट में पहुँचते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद थी और खुली थी। इसके बाद हम इंदिरा चौक पहुँच जाते हैं और हम यहाँ से पकड़ते हैं बस। और बस में मैं जाती हूँ बैठ। फिर इसके बाद हमारी बस भी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे बस चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हम यहाँ से जीवल मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, मे बी केसी के आसपास। और यहाँ से फिर हम पहुँच जाते हैं हाईवे की तरफ। तो यहाँ पे ये कैंप आता है। कुछ टाइम बाद हम पहुँच जाते हैं चनैनी नेशनल हाईवे की तरफ। और इसके बाद टनल क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं बटोत। और यहाँ पे गए, सच बताऊँ, ठंडा मौसम था, गर्मी थी लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। बटोत क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं बग्गर। और यहाँ हम खाते हैं खाना, जो कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। इसके बाद हम फिर से आगे के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस सच बताऊँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी, देखिए कैसे मैं मरी पड़ी हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम पहुँच जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी थोड़ा आराम कर रहे थे, तब तक मैं शूट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद पहुँच जाती हूँ फाइनली मैं कराड़ा, हमारी जो मतलब जगह है रहने की, वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर मैं शेड में इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद हम ऑटो करते हैं, ऑटो करके हम चले जाते हैं ऊपर के लिए। और गए सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, मतलब बटोत तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन आगे आगे बढ़ते ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये है हमारे यहाँ का एरिया व्यू, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं फाइनली चौक की तरफ। तो यहाँ पे मेरी ननंद भी आई थी, मेरी बड़ी ननंद है, और ये है डुग्गू। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने सामान उठाया है, तो मैं तो फ़िलहाल अपने आप को ही देख रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइज़। तो गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, और सच में मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सच में बहुत गर्मी है। तो गाइज़ हम लोग को निकले थे 8:40 पे, हमारी बस स्टार्ट हो गई थी। और पहुँचते हम पहुँचे हैं 3 बजे। बहुत टाइम लग गया गाइज़, बहुत टाइम। बाहर निकल के देखती हूँ तो भैया और दीदी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, क्योंकि धूप हल्की हो गई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए शाम होने जा रही है और इसी के साथ शाम का रंग हो गया है ऑरेंज, वैसे लाल नहीं, ऑरेंज हो गया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं छत पर थोड़ा टहल रही थी, और सच बताऊँ गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं नीचे आती हूँ और हम खाना शाना खा के अपने अपने सो जाते, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो यहाँ पे भूमि और ये सभी लोग उठे हुए हैं, और लेकिन मैं यहाँ पे सो गई हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था, अगर मैं सो जाऊँ तो एक आध क्लिप बना लेना। तो गाइज़ हमेशा की तरह अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ।